गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर समझ नहीं आता हम शुरुआत कहाँ से करें, और ना हम समझना चाहते कि शुरुआत कहाँ से करें। जब हम समझना ही नहीं चाहेंगे शुरुआत कहाँ से करें तो फिर शुरुआत भी नहीं होगी, और एक ना एक दिन हमारी डिक्शनरी में एक नया शब्द ऐड हो जाएगा, नकारात्मक। नकारात्मक मतलब किसी चीज़ का पछतावा, किसी टैलेंट को मरने का पछतावा, या समय का निकल जाने का पछतावा। जो लोग इस पछतावे में नहीं जीना चाहते वो लोग प्लीज़ मेरी इस मोटिवेशनल स्टोरी को ज़रूर सुनें, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए हम आज की मोटिवेशनल कहानी की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था। उस राज्य की विशेषता थी कि वह हर 5 साल बाद अपना राजा को चेंज करते थे, और उस राजा को ससम्मान एक घने जंगल में छोड़ आया करते थे, जहां उस राजा की मृत्यु हो जाया करती थी, क्योंकि उस घने जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे, जंगली जीव यही थे, ना कुछ खाने के लिए था, कुछ भी नहीं था। और वो जो जंगली जीव थे वो उस राजा को खा जाया करते थे। अब कुछ समय बाद जो उस राज्य का जो राजा था उसका कार्यकाल पूरा होने वाला था। यह देखते हुए सभी लोगों ने एक सभा बुलाई, और सभा में डिसाइड हुआ कि उग्र को इस राज्य का राजा बनाएंगे। अब आप लोग पूछेंगे उग्र कौन है? उग्र एक सिंपल इंसान है जो बहुत चालाक और बुद्धिमान है। सभी लोग मिलकर उग्र के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी शर्त तो तुम्हें पता ही है कि हम 5 साल बाद तुम्हें उस एक घने जंगल में छोड़ आएंगे, और 5 साल तक तुम हमारा राज्य का कार्यभार संभालो। उग्र पहले मना करता है, पर कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक योजना आती है। उसके तहत वो हाँ कर देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे राज्य का राज्यभार संभालूंगा, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो 5 दिन बीतते हैं तो पुराना जो राजा था उसे ससम्मान अच्छा खाना खिलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, हाथी पर बिठाकर उसे एक घने जंगल में छोड़ आते हैं और उग्र का राज्याभिषेक कर देते हैं। फिर वहाँ उस राज्य का राजा उग्र हो जाता है। उग्र अपने राजा बनने के पहले दिन से ही उस घने जंगल पर कार्य करना शुरू कर देता है। उसका कुछ भाग एग्रीकल्चर का काम शुरू कर देता है, कुछ भाग में वह सड़कें बनवा देता है, वहाँ के वन कटवा देता है, कुछ फ्लैट्स बनवा देता है, और कुछ अपनी सेविंग करता रहता है। वह बहुत नॉर्मल लाइफ जीता है, कोई लग्जरी लाइफ नहीं जीता जब तक वो 5 साल तक वहाँ रहता है, और राज्य का कार्य भी बहुत अच्छे से संभाल लेता है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है तो उग्र के 5 साल पूरे होने को आते हैं। उग्र के 5 साल पूरे होने में 15 दिन शेष होते हैं कि उग्र कहता है कि उग्र सभी लोगों को बुलाकर कहता है कि मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला है, अब मैं अपने उस घने वन या उस घने जंगल में जाना चाहता हूँ। सब लोग यह देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि सब जितने भी राजा थे आज तक वो जाने में, जितने भी आज तक के राजा थे वो लोग जाने में बहुत दुखी होते थे, रोते रोते जाते थे, परंतु ये जो उग्र है ये बहुत खुश है और एक्साइटेड है। ऐसा क्या कारण है? तो वो लोग उस उग्र के पीछे पीछे चलते हैं, और वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो अब कोई घना वन ही नहीं रहा, वहाँ तो बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है रहने के लिए। तब वह राजा अपना जितनी भी सेविंग की थी, जो भी सामान लिया, अपना सेविंग कर रही थी उसने, वो सारा सामान लेकर उस घने वन की तरफ अपने फ्लैट में चला जाता है। इस मोटिवेशनल कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने फ्यूचर की भी, अपने साथ साथ प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की भी सोचनी चाहिए। ये काम उग्र से पहले जितने भी राजा आए थे ये काम वो भी कर सकते थे और वो लोग जिंदा रह सकते थे, परंतु किसी ने नहीं किया, और उग्र ने ये योजना बनाई और आज उग्र जिंदा है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने फ्यूचर की ज़रूर प्लानिंग लेके चलनी चाहिए।
थैंक यू गाइस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय गाइस।